वर्ग अंतराल। ठीक है, क्या लिखना है? वर्ग अंतराल। यही वर्ग अंतराल ही वर्ग है। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले क्रम संख्या का मतलब हम पहले नंबर पे सारणी भर रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वर्ग अंतराल निकालने के लिए यानी कि वर्ग बनाने के लिए सबसे पहले आपको दिए गए आंकड़ों में सबसे छोटी संख्या देखनी है कि कौन सी है। तो आप इसमें देख पा रहे होंगे कि सबसे छोटी जो संख्या है वो आपकी कौन सी दिख रही है? 19। कौन सी दिख रही है? 19। ये सिर्फ माइंड में बिठा लेनी है आपको बात। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या ढूंढ लेनी है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें दिख रही है आपको? तो सबसे बड़ी आपको जो संख्या दिख रही है वो कौन सी है? 42। कौन सी है? 42। ठीक है, ये सिर्फ आपको माइंड में बिठानी है। क्या करना है, सबसे पहले छोटी संख्या ढूंढनी है और सबसे पहले बड़ी ढूंढनी है। आपको क्या करना है, जब भी वर्ग बनाएं तो वर्ग बनाने में ये आप जरूर अपने दिमाग में बिठा लें, 0 से 5 का अंतर वाला या 0 से 10 का अंतर वाला। ठीक है, ये माइंड में बिठा लीजिए, या तो 10-10 का अंतर होगा या 5-5 का अंतर होगा। लेकिन प्रश्न में कहा गया 5-5 के वर्ग विस्तार पर, तो आपको सिर्फ कितना अंतर बनाना है? 5-5 का। ठीक है, तो हमने क्या कहा, सबसे पहले छोटी संख्या ढूंढ लीजिए। सबसे छोटी संख्या क्या है आपकी? 19। यानी कि हम ऐसा यहाँ पे वर्ग लेंगे, ऐसा यहाँ पे वर्ग लेंगे कि आपका क्या हो कि 5 के अंतर में आए और लेकिन ये संख्या आ जाए। तो यहाँ पे क्या लिखा है? 19। तो जो छोटी संख्या होगी वहां से स्टार्ट नहीं करना है, वहां से नीचे गिरना है। क्या करना है? नीचे गिरना। और नीचे कैसे गिरा जाता है मैंने आपको बताया, या तो 5 के अंतर में गिरोगे या 10 के अंतर में गिरोगे। तो आपको कितने में? 5 के अंतर में, क्योंकि 5 का विस्तार बनाना है तो आप किसके अंतर में जाओगे? 5 में। तो 5 के अंतर में जाओगे तो कैसे चलोगे? 0 से 5, 5 से 10, यानी कि 5-5 जोड़ते जाओगे। 0 से 5, तो 5 और 0 में कितने का अंतर है? 5 का। 5 से 10, 10 और 5 घटाएंगे 5 का अंतर आएगा। 10 से 15 जो आपके काम का नहीं है उसको आपको लेना बिल्कुल भी कतई नहीं है। यानी कि 0 से 5 आपके काम का नहीं है, 5 से 10 आपके काम का नहीं है, 10 से 15 आपके काम का नहीं है। 10 से 15 क्योंकि इसके नजदीक आनी चाहिए संख्या। तो 19 किसके नजदीक है? 15 से 20। 15 से 20। तो आपने पहला वर्ग अंतराल क्या ढूंढा? 15 से 20। अब आप जरा देखिए कि ये जरा देख लीजिए कि क्या 19 इस आंकड़े के बीच में फंस रही कि नहीं फंस रही। अगर इनके बीच में फंस रही है तो आपका वर्ग अंतराल सही बना हुआ है। ठीक है, तो कितना लिखा है? 15 से 20। इसका आंकड़े का मतलब ये है कि 15 से लेकर, यानी 15 आएगा, 16 आएगा, 17 आएगा, 17 आएगा, 18 आएगा, 19 आएगा, लेकिन 20 नहीं आएगा। ठीक है, यानी 15 तो आएगा, 16 आएगा, 17 आएगा, 18 आएगा, 19 आएगा, लेकिन 20 नहीं आएगा। बस आपको ये जो मैं धीमे धीमे आपको बता रहा हूं, सिर्फ आपको पहला ही स्टेप समझने के लिए किया गया। बस आपके पास अब कुछ नहीं करना है। अब क्या करना है? सिर्फ 5-5 जोड़ते जाएंगे और अगला स्टेप प्राप्त करेंगे। 15 से 20 हुआ। अब 20 में 5 जोड़ दीजिए आप, तो कितना हो गया? 20 में 5 जोड़ेंगे कितना हो गया? 25। कितना हो गया? 25। अब अंतर 15 ही आना चाहिए, 5 ही आना चाहिए। तो कितना? जो स्टेप यहाँ लिखा है उस स्टेप को ज्यों का त्यों लिखेंगे। अब 5 का अंतर कर दीजिए, तो 20 से कितना हो गया? 25। ये कौन से स्टेप में हो गया आपका? दूसरे। अब तीसरा स्टेप चलिए आप, 25 ये लिखा है तो 25 ज्यों का त्यों। 5 का अंतर करना है तो जितना अंतर समझो उतना ही इसमें जोड़ देना है। तो कितना हो गया? 25 से 30। लेकिन ध्यान रहे ज्यादा वाली सीमा से आपको आगे बढ़ा के नहीं ले जाना है। आगे कितना लिखा है? 42। ठीक है, तो चौथे में कितना आएगा? 30 है, 30 लिखेंगे। 30 से कितना होगा? 35। 5 में क्या लिखेंगे? 35 आ गया है, 5 जोड़ दीजिए, कितना गया? 35 में 5 जोड़ेंगे कितना गया? 40। छठा देखिए, क्योंकि आप जानते हैं 40 के ऊपर 42 लिखा है, तो 40 के ऊपर कितना होता है? 40 से लेकर 45।
क्या इनके बीच में अपनी बड़ी संख्या आ गई कि नहीं आ गई है? आ गई है, तो बस बेटा यही आपका आंसर, ठीक है। तो आपने बस वर्ग बनाना सीख लिया, ठीक है। तो आपने देखा कि कितना आसान प्रश्न है, ठीक है। तो जब कभी प्रश्न ऐसा दिया जाए तो आपको कभी भी वर्ग बनाना हो तो वर्ग आप ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान आपको ये देना है कि अगर 5-5 का अंतर पूछे तो सिर्फ 5 के ही एवज में पढ़ेंगे, यानी कि 5 का पहाड़े के रूप में चलेंगे। अगर 10 के अंतराल में चलना है तो 10 के रूप में चलेंगे आप। अंतराल मैंने क्या बताया आपका, 0 के 5 के स्टेप के रूप का हो सकता है या 0 से 10 के रूप का हो सकता है, ठीक है। तो और हमेशा क्या करना होता है, छोटी संख्या ढूंढते हैं और छोटी संख्या से नीचे वाला ग्रुप ढूंढते हैं। जैसे 19 आया तो 19 से नीचे ग्रुप कौन सा है, मैंने क्या बताया, या तो 5 के पहाड़े के रूप में होगा या 10 के रूप में होगा। तो 5 में क्या होता है 15 आया, 15 से 20 तो 19 आ गया आपका, ठीक है। तो ये आपने एक प्रश्न देखा, इसको आप लोग बता लीजिए। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल जे दिया हुआ है, तो आपको हल करने का तरीका क्या है, मैंने आपको बताया कैसे हल करते हैं। 5-5 के वर्ग विस्तार पर बनाना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले प्रश्न को आप उतार लेंगे। तो हल करने का तरीका क्या है, एक तरफ आपको क्या लिखना है, क्रम संख्या, और दूसरे पर आप लिखेंगे या तो वर्ग शब्द लिख देंगे या पूरा शब्द लिखना है तो वर्ग अंतराल लिखेंगे। आप वर्ग अकेला लिखेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। क्रम संख्या आपको लिखना हो तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना हो तो कोई जरूरत नहीं, ठीक है। लेकिन लिख दिया करो, बहुत अच्छे होगा, ठीक है। सबसे पहले स्टेप में चलेंगे, क्या करना है, सबसे पहले दिए गए आंकड़ों में सबसे छोटी संख्या ढूंढिए आप। सबसे छोटी संख्या कौन सी दिख रही है इसमें, 5। सबसे छोटी संख्या कितनी है, 5। सबसे बड़ी संख्या देखिए, तो सबसे बड़ी संख्या देखेंगे तो जी 26 पड़ रही है। बस आपको क्या करना है, छोटी संख्या से लेके बड़ी संख्या में सवाल को खत्म करना है। क्या आया है 5, मैंने कहा है जो संख्या दी गई उससे ही स्टार्ट करेंगे, उससे नीचे जाइए। तो 5 आ जाए आपका, क्या जाए 5 आ जाए, और 5 से नीचे मुझे लाना है। तो इसका मतलब है कौन सी स्टेप मैंने बताए थे, या तो 0 से 5 चलोगे या 0 से 10, क्योंकि यहाँ पे 5-5 का स्टेप है इसलिए 5 के साथ चलेंगे। तो पहले कितना आया 0 से 5, कितना आया 0 से 5। दूसरे स्टेप में क्या है, बस 5 जोड़ते जाइए। क्या करना है, जितना वर्ग रहे उतना जोड़ते जाइए। तो 0 में 5 जोड़ा तो 5 आ गया, अब 5 में 5 जोड़ दिए तो कितना हो गया 10, यानी 5 का अंतर बनाते जाइए। अब कितना होगा तीसरे स्टेप में, 10 से 15। चौथे स्टेप में क्या हुआ, 15 से 20। फिर अगला स्टेप चलेंगे तो 20 से 25। अब छठा स्टेप, क्योंकि आपकी अधिकतम संख्या कितनी देगी है 26, तो 26 संख्या कब आएगी, जब हम 25 से बड़ा आंकड़ा लेंगे। तो जी 25 लिखा तो 25 लिखेंगे, और 25 से कितना हो जाएगा आपका 30। 25 से कितना हो गया 30। बस बेटा आपका यही आंसर है, इसको काट। अगर प्रश्न ऐसा दिया जाए अब बारंबारता सारणी बनाना हो तो हम बारंबारता सारणी कैसे बनाएंगे। इसमें भी आपका वर्ग विस्तार दिया जाए, अगर वर्ग विस्तार दिया गया है वर्ग विस्तार, तब हम बारंबारता सारणी कैसे बनाएंगे, ठीक है। वर्ग विस्तार आपका 5-5 का भी हो सकता है और 10-10 का भी होता है। तो देखो बनाने का तरीका क्या है, हल करने का तरीका ये है कि सबसे पहले जो प्रश्न दिया जाए उसको आप उतार लेंगे, ठीक है। मान लीजिए कि आपने उतार दिया, अब क्या करना है, डायरेक्ट आपको एक सारणी बनानी है, और सारणी में पहला जो नंबर है, पहला नंबर लिखना है आपको क्रम संख्या, दूसरा आपको लिखना है वर्ग, और वर्ग आप जानते हैं वर्ग अंतराल, ठीक है। इसके तुरंत बाद आपको लिखना है पहली चिन्ह, और इसके बाद तुरंत जो स्टेप बनाना है इसको कहना है बार। तो देखिए कैसे स्टेप करते हैं। सबसे पहले क्रम संख्या 1 में चलती है, पहला नंबर। सबसे पहले वर्ग बनाना आना चाहिए आपको। तो वर्ग बनाना क्या है कि सबसे पहले 10-10 का अंतर देखना है। तो आपको क्या करना है, इनमें देखिए सबसे पहले छोटी संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है आपकी 48। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 88, ठीक है। बस आपको यहीं से स्टेप उठाना है वर्ग बनाने का। 48 है तो हमने कहा पिछले को ले जाना, तो पिछले लेंगे तो कितने 10 का अंतर आ जाना चाहिए। तो पिछेला तो मैंने कहा 5 के पहाड़े में आए या 10 के पहाड़े में आए, ठीक है। अगर हम 40 से 50 लेंगे तो भी आपका 48 आ जाएगा, और अगर हम 40 तक नहीं ले जाना चाहते हैं तो आप 45 ले लीजिए। कितना 45,
45 और 45 में 10 जोड़ दीजिए, इसको इतना हो गया 45 से 55। आगे समझिए 45 से 55। बस आप एक चीज पहले बनाना चालू करें। दूसरे स्टेप चलेंगे आप, इसमें आप क्या करेंगे, क्योंकि 10-10 का अंतर है, एक आपका बन जाए तो वर्ग तब तक कंप्लीट करना है जब तक कि आपकी उच्च संख्या 88 ना आ जाए। बस आप इसमें 10 जोड़ते जाइए। तो ये जो 55 लिखा हुआ है इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे, 10 जोड़ देंगे तो कितना हो गया 65। आप तीसरा स्टेप चलेंगे, क्योंकि 10 का ही अंतर होना चाहिए, 65 में से 55 घटाएंगे 10 आएगा। अब 10 जोड़ दीजिए, कितना आ गया 65, 10 जोड़ेंगे कितना हो गया 75। ठीक है, जो पहला स्टेप यहाँ लिखा होगा वही यहाँ आएगा। चौथे स्टेप में चलिए, तो कितना हो गया 75 से 85। जरा देखिए 88 अभी नहीं आया, तो आगे स्टेप चलना होगा आपको। 85 से 10 जोड़ेंगे कितना हो गया 95। ये आपका वर्ग बन गया। क्लियर। अब टैली चिन्ह कैसे बनाते हैं, बस टैली चिन्ह बनाने के लिए क्या करना है, 45 से 55 के बीच में इस आंकड़ों में देखिए कि कितनी संख्याएं हैं जो आ रही हैं। इसका मतलब क्या है कि 45 आएगा लेकिन 55 नहीं आएगा। 45 से लेकर 54 तक की सब संख्याएं आ जाएंगी। तो ढूंढिए इसमें, तो कितने हैं 45 से 55 के बीच में, 45 से 55 के बीच में, 45 से 55 के बीच में, तो एक तो ये देख लीजिए 1 2 3 4, एक 5 5, बस कितनी हो गई 5। अब 5 चिन्ह बना दीजिए, 1 2 3 4। ये थोड़ा गलत हो गया है, गिन लीजिए दोबारा, कितनी है 45 से 55 के बीच में, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है, कितनी है 8। तो 8 कैसे चिन्ह बनाएंगे, 1 2 3 4 और एक तिरछी बना दीजिए, सुझे 5। एक बॉक्स में 5 ही आएंगे, तो अगला फिर 5 बनाइए, क्योंकि 8 है इसमें तो 3 ही बनेगी अगली। 1 2 3, कितनी डंडी बनी है 5 ये 3 ये 5 3 8, यही बराबर। ठीक है। अब चलेंगे आप 55 से 65 के बीच में, तो 55 से 65 के बीच में देख लीजिए कितनी संख्या है, 55 से 65, 55 से 65, 55 से 65, 55 से 65, 55 से लेना है और 65 में खत्म होना, तो एक ये हो गया आपका, 2 2, बस 2 ही है, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 2 टैली चिन्ह बना देंगे। क्या टैली चिन्ह बने हैं 2, तो यहाँ पे। ठीक है। अब कितना लिखा है 65 से 75, तो 65 से 75 के बीच में लीजिए, 65 से उच्च और 75 से नीचा, तो कितना होगा, एक जे आ गया, 1 2 2, एक जे 3 4, एक 5 5, एक 6, एक 7, बस 7 ही, तो 7 बना लीजिए, 1 2 3 4, एक चिन्ह ऐसी बना दीजिए, तो 5 हो गया। अगले बॉक्स में चलेंगे तो 1 2, ठीक है, ये 7 है तो यहाँ पे 7 लिखेंगे। अगला चलिए 75 से 85, तो 75 से 85 के बीच में चलें, 75 से 85, 75 से 85, एक 75 से 85, 1 2 और ये 3, तो 3 आए हैं तो 3 रनी बनाई, 1 2 3, ये 3 बने हैं तो 3 बना। 85 से 95 देख लीजिए, 85 से 95, 85 से 95, ये 88 ले लिया है का, 75 से 85, 75 से 85, एक 75 से 85, 1 2 और ये 3 हो गया। अब चलते हैं 85 से 95, तो 85 से 95 में कौन है, एक 2 और नहीं, तो यहाँ पे 2 लेंगे, ये चिन्ह 2 बने हैं तो 2 बना देंगे। अब प्रश्न को आपको देखना है कि आपने प्रश्न को सही लगाया कि गलत लगाया, तो यहाँ पर आप करेंगे योग का मतलब इनको जोड़ दीजिए, 8 और 2 10, 10 7 17, 17 3 20 और 20 और 2 22।
अब आप गिन लीजिए, ये आंकड़े आपकी 22 ही आना चाहिए। अगर 22 आए ना तो आपको प्रश्न सही लगा होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और ये 22। तो ये आपने प्रश्न कैसा लगाया? सही लगाया। और इससे भी आसान बनाना हो तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो दिए गए आंकड़े हैं इनको आप बेटा आरोही क्रम में सजाइए, आरोही क्रम में, तो बार बार ढूंढने की इनको जरूरत नहीं। तो अब ये आप प्रश्न को लगाइए, ठीक है। तो इस तरीके से बारंबार सारणी आप लोग बनाएंगे।